friends, and welcome back to this session of English class. In today's session, we are going to conclude the chapter Sleep. Sleep, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे पिछले 3 सेशन से, आज उसका कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं. We have read the chapter thoroughly और आज हम इसकी जो ग्रामर पोर्शन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चीज हम पढ़ने वाले हैं. तो आइए पढ़ते हैं स्लीप इस चैप्टर में ग्रामर पोर्शन को. So as you can see, today we are going to read simple, compound and complex sentences. आज हम ये 3 तरह के sentences जो होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. बहुत ही important part है ये, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये क्या होते हैं. Simple sentence, compound sentence and complex sentences. Read the following sentences. A lot of people have serious sleep problems. यानी कि काफी सारे लोगों को जो है बहुत ही गंभीर स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, नींद की समस्याएं होती हैं. यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड. यानी कि आप जो है अपनी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी जो होती है, एकाग्र करने की जो क्षमता होती है उसको खो देते हैं और आपका जो जजमेंट है, निर्णय जो है वो भी जो है वीक हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है. When we sleep, the bodily functions slow down. यानी जब हम सोते हैं हमारे जो बॉडली फंक्शंस है, शरीर की जो फंक्शंस है वो धीमी हो जाते हैं उनकी गति. तो देखिए 3 तरह के सेंटेंस हैं. हियर इन सेंटेंस ए देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ फाइनाइट वर्ब हैव. तो पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है, अ लॉट ऑफ पीपल. अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर मेक्स अ सब्जेक्ट. ठीक है ना, तो ये एक सब्जेक्ट है और इसमें एक फाइनाइट वर्ब है हैव. ठीक है, Therefore, it is a simple sentence. तो इसलिए ये एक simple sentence है. यानी जो simple sentence होता है उसमें सिर्फ एक subject होता है, simple सा. On the other hand, the sentence B and C have more than one subject and finite verb. So they are either. On the other hand, the sentence B and C have more than one subject and finite verb. So they are either compound or complex sentences. तो एक तरफ हमने देखा सिंपल सेंटेंस जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि अ लॉट ऑफ पीपल, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब जो कि हैव है. और दूसरी तरफ जो हम बी और सी सेंटेंस देखें तो इसमें क्या होता है, द सेंटेंस बी एंड सी मोर देन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं और फाइनाइट वर्ब होता है. सो दे आर आइदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो इसलिए वो या तो कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं. इन सेंटेंस बी, अब देखिए कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको समझते हैं. इन सेंटेंस बी वी सी दैट द 2 सिंपल सेंटेंसेस, you lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired, are linked with and a coordinating conjunction. तो सेंटेंस बी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 सेंटेंसेस, 2 अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट किया है, जोड़ा है एंड इस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लगा के. यानी पहला सेंटेंस हमारा यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, ये एक सेंटेंस हो गया अपने आप में पूरा. योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, ये दूसरा सेंटेंस हो गया. तो ये दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ा है एंड इस वर्ड को लगा के. एंड हेंस इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. तो इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है जहां पे 2 अलग अलग सेंटेंस को एक वर्ड जैसे एंड हो सकता है और हो सकता है, इस तरह के कोई भी शब्द इससे जोड़ा जाता है तो वो जो है कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं. अदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर बट और. तो जो दूसरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो होते हैं बट और. तो आपको बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं आप कि आप जो है कंपाउंड सेंटेंस को किस तरह से जो है पहचानेंगे. अगर सेंटेंस में एंड बट इस तरह के वर्ड्स लगे हैं या फिर और, तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस है ना, और 2 अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा गया है उसमें. अब देखिए थर्ड तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है. अ कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 or more independent clauses that are generally linked with coordinating conjunction like and, but, or. तो जो कंपाउंड सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं इसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, यानी कि स्वतंत्र क्लॉजेस होते हैं जो कि लिंक किए जाते हैं ज्यादातर एंड, बट और इस तरह के कंजंक्शंस लगा के. The important thing to remember is that the 2 clauses that we join together should be either similar or contrasting. जो सबसे जरूरी चीज आपको याद रखने की है कि जिन हम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये कंजंक्शंस का यूज करके एंड, बट और का, तो वो या तो सिमिलर होंगे यानी कि उनका महत्व दोनों का बिल्कुल सेम होगा,
या फिर कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि विपरीत भी हो सकता है, ठीक है ना। जब हमने बट लगाया है या फिर और लगाया है तो फिर वो विपरीत भी हो सकता है, कॉन्ट्रास्टिंग भी हो सकता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो नाउ आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस अब आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो इसमें क्या है, सेंटेंस सी हैज वन मेन क्लॉज, द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन। तो सेंटेंस सी में एक मुख्य जो है क्लॉज है, वो कौन सा है, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, एंड वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज वी स्लीप। और जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन वी स्लीप, ये जो है इसका सबऑर्डिनेट यानी ये इस पर डिपेंड करता है। Therefore, it is a complex sentence. So इसलिए ये complex sentence है, as both the clauses are joined with a subordinate conjunction when. यहाँ पे ये जो दो सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन क्लॉजेज हैं, इनको हमने जोड़ा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन when से, ठीक है। जैसे कि हमने कंपाउंड सेंटेंस में एंड और बट का यूज किया था, यहाँ पे when का यूज किया है, ठीक है ना। और इसमें एक मेन होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है, दोनों सेम नहीं होते। जैसे कि हमने कंपाउंड में जब बात की थी तो उसमें दोनों जो है सिमिलर होंगे या फिर कॉन्ट्रास्टिंग होंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर while, who, which, that, since, after, if, unless, however, as। तो जहां पे ये सारे वर्ड्स लगे होंगे वो आप समझ जाना कि वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। Read the text again and find one example of each type of sentence. In the compound and complex sentences, encircle the clauses and name them. For example, independent clauses, subordinating clauses, coordinating clauses. तो अब हमें क्या करना है कि चैप्टर में से ऐसे ही और जो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे उनको निकालेंगे, बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए अब आगे पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे और हमको क्या बताना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। द रोज रिंग्ड पैराकीट, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स इज द रोज रिंग्ड पैराकीट। तो बच्चों ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये अभी हम आप अभी जो पीपीटी वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको लाइन टू लाइन हर सेंटेंस में बताएंगे कि कौन सा सिंपल, कौन सा कंपाउंड, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये। अब देखिए हमने लेट्स टॉक की भी एक्सरसाइज कर ली है, कंपोजिशन भी हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। ट्रांसलेट करना है हमें। ट्रांसलेट द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स इनटू हिंदी और योर मदर टंग। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, आप बिल्कुल सेशन 1 देखिएगा, 1 और 2, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ का हिंदी जो ट्रांसलेशन आपको बताया था उसको देखिए, और वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि उसको किस तरह से लिखना है ट्रांसलेट करके इंग्लिश टू हिंदी। वॉच द स्लीपिंग हैबिट्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। आपके फैमिली में जितने लोग हैं उनकी अलग अलग सोने की आदतें होंगी। फिल इन द ग्रिड गिवन बिलो द स्लीपिंग हैबिट्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। तो आपके परिवार के जो लोग हैं उनकी स्लीपिंग हैबिट्स के बारे में यहाँ एक टेबल दी हुई है, वो आपको करना है। एनालाइज द ग्रिड एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द स्लीपिंग हैबिट्स एंड हेल्थ ऑफ द फैमिली मेंबर्स। तो आपको अब ये आप जैसे कि आपके घर में सपोज दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, जो भी लोग हैं सबका यहाँ पे आप नेम ऑफ फैमिली मेंबर लिख सकते हैं ना, लाइक मम्मी पापा या आपके जो भी जिसका भी नाम हो आपके घर में लोग हैं। टाइम टू गो टू बेड, कि वो किस समय सोने जाते हैं। टाइम टू वेक अप, कितने बजे उठते हैं, ये आप उनसे पूछ के लिख सकते हैं सारी चीजें। आवर्स ऑफ स्लीप, कितना घंटे सोते हैं वो। कंडीशन ऑफ हेल्थ, हेल्दी, इल, सीरियसली इल, अनहेल्दी। और उसके बाद सपोज आपके यहाँ कोई इल है, कोई बीमार है ना, कोई बहुत ज्यादा बीमार है, कोई हेल्दी है, तो इस तरह से आप वहां पे लिख सकते हैं उस व्यक्ति के जो कॉलम है उसमें सामने लिख सकते हैं कि वो व्यक्ति आपका घर का, सपोज पापा है तो वो हेल्दी है या फिर इल है, इस तरह से लिख सकते हैं। दिस यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। अब आइए देखते हैं हम जो अपना सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको आज एक बार देखते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट द ग्रामर पोर्शन, द रोज रिंग्ड पैराकीट। अभी जो हम पैराग्राफ देख रहे थे, तो हियर आई हैव रिटन द लाइंस ऑफ द पैराग्राफ लाइन बाय लाइन। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 करके उसको जो है लाइन वाइज दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। पैराग्राफ नहीं लिखा है मैंने, उसको 1 2 3 4 करके लाइन वाइज लिखा है। देखिए फर्स्ट लाइन थी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स इज द रोज रिंग्ड पैराकीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ एक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स, ठीक है ना। तो ये एक आपका सब्जेक्ट हो गया और इसलिए यहाँ पे कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज और इस तरह से नहीं है। So this is simple sentence. Second, parakeets are brilliant green.
तो पैराकीट्स एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसलिए ये अगेन सिंपल सेंटेंस हुआ। तो सब्जेक्ट जब एक होगा तो जो है सिंपल सेंटेंस होगा। थर्ड सेंटेंस है व्हेन पर्च्ड ऑन अ ट्री दे आर हार्डली विजिबल एज देयर कलर मिंगल्स विद द ग्रीन ऑफ द लीव्स। तो पहले सेंटेंस को समझते हैं। व्हेन पर्च्ड ऑन अ ट्री यानी कि जब वो ट्री पे बैठे हुए होते हैं बहुत सारे पक्षी ग्रीन ग्रीन, दे आर हार्डली विजिबल, वो बहुत ही मुश्किल से दिखते हैं, दिखाई देते हैं, एज देयर कलर मिंगल्स विद द ग्रीन ऑफ द लीव्स, क्योंकि उनका जो कलर है वो पत्तों के हरे रंग के साथ मिक्स हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। व्हेन लगा है तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जहां पे व्हेन, विच, इफ इस तरह के वर्ड्स लगे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। प्लस इसमें जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, इसलिए भी ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द मेल बर्ड्स हैज अ रोज पिंक एंड ब्लैक कॉलर राउंड हिज नेक। तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है और दोनों जो फ्रेजेस हैं, दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो इक्वली है ना। द मेल बर्ड का जो है एक रोज पिंक होता है और जो फीमेल एंड ब्लैक कॉलर राउंड हिज नेक, और उसके नेक के चारों तरफ ब्लैक कॉलर होती है। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। बोथ द मेल एंड फीमेल बर्ड्स हैव लार्ज ब्रिलियंट रेड बिल्स, यानी कि दोनों मेल और फीमेल बर्ड्स के जो है लार्ज बड़े बड़े ब्रिलियंट रेड बिल्स होते हैं। अगेन आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे एंड लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो एंड और बट लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। दीज बर्ड्स ईट फ्रूट एंड ग्रेन एंड दे कॉज मच डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये जो पक्षी हैं ये फ्रूट, फल और ग्रेन खाते हैं, अनाज खाते हैं, और ये काफी सारा डिस्ट्रक्शन करते हैं, विनाश करते हैं। तो अगेन दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस बिकॉज, यस वेरी गुड, बिकॉज यहाँ पे आपको एंड दिख सकता है। ठीक है ना, एंड दे कॉज मच डिस्ट्रक्शन। A large part of the fruit goes waste as the birds leave it half eaten, यानी कि बहुत बड़ा पार्ट जो है फ्रूट का, फलों का, वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि ये जो पक्षी है उसको आधा खा के छोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि a large part of the fruit goes waste, ठीक है, और यहाँ पे एज लिखा हुआ है, तो एज एक जो है इससे दोनों क्लॉजेस को हमने जोड़ा हुआ है, तो इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। द बर्ड्स लीव इट हाफ ईटन, है ना, तो दो अलग अलग चीजें हैं जिसको एज से हमने जोड़ा है। द मदर बर्ड लेज 4 to 6 ऑलमोस्ट व्हाइट राउंड एग्स यूजुअली बिटवीन फरवरी एंड अप्रैल। यहाँ कोई आपको जो है क्लॉज नहीं दिख रहा है ना, कोई एंड और बट इफ कुछ नहीं है, सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। यानी कि जो मदर बर्ड होती है वो 4 से 6 सफेद गोल अंडे देती है फरवरी से अप्रैल के बीच में। तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। मदर बर्ड, द मदर बर्ड जो है ना, ये इसका एक जो है मेन सब्जेक्ट है। शी प्लेसेस देम इन अ होल इन अ ट्री और वॉल, तो वो जो है उन अंडों को कहाँ रखती है, पेड़ के होल में, यानी कि होल यानी कि तो छेद में या फिर वॉल में। ठीक है, तो वहां पे एक छेद में रखती है। तो दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो और लिखा है, आप देख सकते हैं साफ तौर पे, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर द एग्स, दोनों जो पेरेंट्स है, नहीं मम्मी पापा जो उसके होते हैं पैरेट के, वो अपने एग्स की देखभाल करते हैं। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस अभी। तो बच्चों आज हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। ये आपको आगे तक जाके काम आने वाला है। ठीक है, जब तक आप 12th करते हो तब तक, और अगर हो सकता है आप आगे जाके भी इंग्लिश सब्जेक्ट लो तभी आपको काम आएगा। तो ये सब बेस है, इनको आप अभी से पक्का कर लो। यहाँ पे अभी आपके एज के हिसाब से, आपके क्लास के हिसाब से आपको बिल्कुल सिंपली समझाया गया है कि आपको किस तरह से उसको वेरीफाई करना है कि कौन सा सिंपल है। अगर सिंपल होगा तो 1 सब्जेक्ट होगा और उसमें 1 फाइनाइट वर्ब होगा। अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो उसमें एंड और बट का यूज होगा, और 2 जो क्लॉजेस होंगे वो या तो इक्विवेलेंट होंगे, सेम होंगे, या फिर कंट्रास्ट होंगे। और ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो एक जो है मेन क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, है ना, एक मुख्य होगा और एक उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और जो है उसको हम एज, इफ, व्हेन, विच, इस तरह के क्लॉजेस से, जितना भी बुक में दिया है आप पढ़ सकते हैं, फिर से इससे जोड़ते हैं। तो बच्चों आज की क्लास आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आई होगी सारी चीजें। हम अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, बाय।